हम तो बड़े महाराज को कह देंगे, महाराज ने बिना निमित्त के और बिना इसके अंतराय हो गया, अंतराय कर दिया, अंतराय हुआ है नहीं। अब क्या बता, क्योंकि एक के यहाँ अंतराय हो गया, जितने भी रिद्धियों के द्वारा शरीर बनाया गया था उन सबको बैठना पड़ेगा। तब हमने सोचा कि भैया रिद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी इन लोगों को अच्छे पात्रों की प्राप्ति होती रहे और इनका श्रावकत्व जो है हमेशा हमेशा पलता रहे, निर्दोष रहे। और जल्दी जल्दी, इनको जल्दी तो है ही नहीं, समझे, जल्दी होने से कोई होता नहीं काम, लेकिन फिर भी जल्दी तो रहती ही है। कोई बाधा नहीं, इनको जल्दी है तो जल्दी जल्दी इनको मुक्ति मिल जाए, ऐसे भावना नहीं कर सकते हैं। दुख कहो, कम्मक कहो, बोहि लाओ, सुगई गमनम, समाय मरणम, जिन संपत्ति, बोलो आगे। मध्यम के जगह दूसरे को लगा दिया, बस सभी को दुख का क्षय हो और सद्गति हो, इस प्रकार की भावना करने में कोई बाधा नहीं है। ते में भवतु आता है ना प्रतिक्रमण में, तो मैं न भवतु ते भवतु। हाँ, तो वह जो बोलते हैं युष्माकम, वह शांति धारा बोलते हैं ना हम लोग, तो उसी प्रकार हम लोगों को भी मन में भाव आता है इनको इस ढंग से मिले, ऐसी भावना करना चाहिए। किंतु रिद्धि का काम किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आगम के अनुरूप ही सब कुछ होना चाहिए। और एक प्रकार से आप ही बताओ, आहार बहुत दिन के बाद हो गया, मान लो, होने के उपरांत हमारे यहाँ तो हो गया, हमारे यहाँ तो हो गया, दूसरे दिन वह नहीं दिखता, दिख भी जाए मान लो, उनके मन में तो ये रहता, अब तो महाराज 2 वर्ष में नहीं हो पा रहा था, दूसरे दिन कैसे हो सकता। किंतु सही बताओ, दूसरे दिन भी मान लो कभी किसी के यहाँ हुआ, तो आज तक कोई भी व्यक्ति आकर के नहीं कहा महाराज ऐसा कौन सा कर्म का उदय था, कल ही तो आहार हुआ था और आज पुनः हो गया। अब दूसरे लाइन आएगी, महाराज कल ही तो गए थे, हमारे सामने से तो आप गए थे और आज भी उतना ही पहुंच गया, हमारे वो तो कम से कम देख तो देखे, कुछ न कुछ तो है। अब क्या करे बताओ, कर्म का उदय होता है तो हो जाता है, इसलिए आहार नहीं होता है तो ही आप कहते हो आहार होने के उपरांत भी अहो भाग्य है महाराज, हमारा कर्म का वह टूट गया। इसी प्रकार औरों के यहाँ भी वह टूट जाए, ऐसी भावना करना चाहिए। बल्कि इसमें स्वार्थ को गौण किया जाता है और दूसरों के यहाँ हो, ये भाव बहुत मौलिक होता है। और जिसके द्वारा असंख्यात गुणी निर्जरा ज़्यादा होती है उस कार्य को करते रहना चाहिए। महाराज फिर हमारे यहाँ कब हम भावना करेंगे, ऐसे भावना तो करना चाहिए, लेकिन दूसरे के यहाँ होने के उपरांत मन में कभी भी ईर्ष्या की भाव नहीं होना चाहिए। तो वह ईर्ष्या का भाव हो जाता है तो कर्मों का बंध हो जाता है, और कर्मों का बंध होता है तो फिर क्या, न ही ब्राह्मी, न ही सुंदरी, न मरुदेवी, न नाभिराय, न भरत चक्रवर्ती, न बाहुबली है, इसने कोई भी अयोध्या में
सब एक से एक बढ़ कर के योद्धा थे, लेकिन कोई भी योद्धा विजयी नहीं हो सका। और उनके यहाँ वह बड़े महाराज युग के आदि में गए थे। इस कथा को याद रखो। श्रावक है तो विवेक रखना चाहिए और आगम को भी याद करना चाहिए, और सबके आत्मा एक सी है ऐसा समझना चाहिए। जैसे हम चाहते हैं जिसको, वही उसी को दूसरा भी चाहता होगा, उसके लिए भी प्राप्ति हो। ऐसे भाव हमेशा हमेशा होना चाहिए। इससे पुण्य बंद होता है और पाप की निर्जरा होती है, और वह ऐसा फलता है तो बहुत जल्दी मुक्ति भी हो जाती है। आपने बहुत बड़ी तपस्या की, गर्मी के दिनों में भी आप, हाँ देखो कितने दूर से आए, ये बात अलग है, एयर कंडीशन गाड़ी में आ गए। नहीं आए है? अच्छा ठीक ठीक, फिर भी आए तो हैं, आए तो हैं, आए तो हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक बांध बूंद करके आए। हमारे कहने से खोल लिया उन्होंने। हाँ हाँ, अच्छी बात थी। फिर भी महाराज यहाँ तक आते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती। तो ध्यान रखो बैटरी चार्ज होने के योग्य है क्या नहीं, ये भी देख लूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक लाओगे फिर बैटरी चार्ज नहीं हो तो हम क्या करेंगे बताओ। हाँ, इसलिए बैटरी पावरफुल होना चाहिए। चार्जिंग तो आप करते जाओ, जितने कर सको उतने ठीक है। इस प्रकार आप लोग पुण्य को बंद करना, पाप की निर्जरा करना, इस रास्ते को समझ लेना चाहिए। यहाँ का एक समय भी आप लोगों के लिए असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा के लिए कारण है। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ कोटि में स्वीकारा है, और आगे के जीवन को भी इसी प्रकार आप लोग रुचि के साथ, आस्था के साथ, भावना के साथ, और एक ही है और कुछ मुझे नहीं चाहिए, एकमात्र अपने को कर्म निर्जरा करने योग्य सामग्री चाहिए, और अगले भाव एकाद भाव में यह अवसर प्राप्त हो, अनंत काल के लिए वह काम अपना संपन्न हो जाए। ऐसे ही सब लोगों को भी मिलता रहे ये भावना भाई। अहिंसा परमो धर्म की, ये आपको ज्ञात होगा या तो किसी से सुना होगा, पढ़ा होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तीनों भी यदि नहीं किए हैं तो इसके बारे में अभी आप के लिए बैठे हैं और हम सुना रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ में परिणमन करने का स्वभाव होता है। परिणमन का अर्थ पुराने से नया हो जाना है। तो पुराना कहाँ चला जाता, नया कहाँ से आता है, ये स्वाभाविक पूछना होता है। किंतु उसका पुरानापन बदल करके नयापन में आ जाता है, और नयापन जो आया है यह चला जाता है तो उस स्थान पर जो
इसके बाद होने की योग्यता थी वह आपके सामने आ जाती है। इसलिए इसको हम बदलाहट कहते हैं, न कि नष्ट हो जाना। नाश को प्राप्त होता तो है, किंतु वह पूर्णतः शून्य नहीं होता। ये प्रत्येक वस्तु का, पदार्थ का गुणधर्म होता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं परिणमन की अपेक्षा से भी पुनः पुनः उसी रूप में परिणमन करते से लगते हैं। कुछ ऐसे हैं पुनः उसके रूप में परिणमन एकदम नहीं करते। जैसे घी का परिणमन मिट जाता है तो पुनः वह घी दूध के रूप में नहीं आता। यह इसका एक स्वभाव है। दूध अपनेपन को छोड़ करके दही के रूप में आपके सामने आ सकता है, और आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण आता भी है। विश्वास आपको रहता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से दूध गुजरेगा, अवश्य ही इसका दही के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। दही का मंथन हो जाता तो नवनीत के रूप में आता है, और नवनीत को ये तपाया जाता है तो घी के रूप में आता है। ये सब बदलाहट आपके सामने चार पांचों के हो गई, देखने को आ रहा है। जीव में भी इसी प्रकार परिवर्तन होता रहता है। वह हमें नज़र में आते हुए भी हमारे पास उस नज़र में इस प्रकार की क्षमता नहीं। जैसे दूध इत्यादि की गतिविधियों के बारे में विश्वास जल्दी हो जाता है। ये हमारा भाग्य कहो अथवा हमारा नाश समझ कहो, ये बात अवश्य है। तो मोक्ष मार्ग में या हित के संपादन के विषय में यही बताया जाता है हम लोगों को। थोड़े से आप गौर करिए, इसमें मिटना कुछ नहीं होता, किंतु बदलाहट अवश्य होता रहता है। अब ये बदलाहट होने की अंतिम समय भी आता है, उसके बाद उस रूप में बदलाहट हो नहीं सकता। अब घी को यदि तपाओ या और कुछ जमाने की प्रक्रिया बनाओ तो वह दही जैसा नहीं जमेगा और दूध जैसा उसका परिणमन नहीं होगा। लेकिन कुछ भी नहीं होगा ऐसा नहीं, क्योंकि वह एक पुद्गल की पर्याय होने के कारण उसमें कुछ न कुछ तो वह घी का जलाने के उपरांत कोई न कोई रूप सामने आ जाए। जीव का भी मरण और जीवन ऐसा ही लगभग होता रहता है, किंतु वह मिट नहीं सकता, मिटता नहीं। पुनः जीव के रूप में अथवा पुनः पूर्व पर्याय के रूप में तो वह बदल सकता है, लेकिन तात्कालिक उस रूप नहीं हो सकता। हम इस विषय के स्पष्टीकरण करने के लिए एक बात बताना चाहते हैं। धातु अनेक प्रकार की हुआ करती, उसमें एक पारा भी होता है, उसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि आत्मा के बारे में आपकी धारणा कुछ स्पष्ट बन सके। बनाने वाले तो आप हैं, हम नहीं। हम अपने लिए तो बना सकते हैं धारणा, किंतु आपके लिए
हम बाध्य नहीं कर सकते। सुनने के लिए बैठे हैं, इसलिए सुन तो रहे ना, ऐसा ऐसा पूछ तो सकते हैं, लेकिन कुछ बदलाव हो रहा है क्या नहीं, हम बाध्य नहीं कर सकते। तो अब पारे की ऐसी स्थिति है, सोने को जलाओ स्वर्ण भस्म बन जाता है, चांदी को जलाओ चांदी का भस्म बन जाता है, तांबे को जलाओ तांबे का भस्म बन जाता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं के बारे में भी आप आयुर्वेदाचार्य जी के माध्यम से समझ सकते हो। किंतु उसमें एक धातु है जो पारा है, तो पारे को जलाने के उपरांत पारे का भी भस्म बन जाता है। भस्म बनने के उपरांत भी उसकी एक विशेषता है कि स्वर्ण भस्म बनने के उपरांत सोना नहीं बनता एकदम। पहले इसलिए हमने कहा था ये एकदम उसका परिवर्तन स्वर्ण के रूप में नहीं हो सकता, रसायन की प्रक्रिया हो सकती है तो उसके माध्यम से पुनः वह स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो सकता। लेकिन पारा एक ऐसा तत्व है, पारे के लिए यदि कुछ खटाई इत्यादि का योग मिल जाता है तो पुनः वह भस्म के रूप में न रह करके पारे के रूप में आ जाता है। यह इसके अशुद्धिकरण के उपरांत शुद्धिकरण के रूप में या परिवर्तन के उपरांत पूर्व पर्याय के रूप में परिणत होने की एक क्षमता स्वभाव है। इसको लेकर के कुछ लोग ऐसे कह सकते हैं, क्या पता महाराज आप इतना तो परिश्रम कर रहे हो, किसी को आपके निमित्त से मुक्ति मिल भी जाए तो पुनः पारे की भांति वह संसार में आ जाती, कौन क्या कर सकता। हाँ, क्योंकि उनको वहाँ पर मन नहीं लगा।